मौन प्रेम। मौन प्रेम एक ऐसा अनकहा एहसास जो शब्दों के बिना भी दिलों के बीच की गहराई में बसा रहता है। दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो उनके प्यार को शब्दों के बिना ही जताने की ताकत देता है। यह कहानी है उन दो दिलों की जो बिना एक दूसरे से कुछ कहे बस एक दूसरे को समझते हैं। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सारा जीवन सरल और शांति से भरा था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में दो दोस्त थे, अंजलि और वरुण। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनके रिश्ते की मिठास भी बदलने लगी। वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ विशेष महसूस करने लगे थे, लेकिन यह एहसास शब्दों के रूप में कभी बाहर नहीं आया। उनके बीच एक खामोशी थी जो उनके रिश्ते को अलग ही रूप देती थी। अंजलि एक सुंदर और समझदार लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी शांति और उदासी थी, जैसे वह किसी राज को छुपा रही हो। उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता था, लेकिन अपने भीतर के संघर्ष को वह किसी से नहीं बांटती थी। वहीं वरुण एक चुपचाप और संवेदनशील लड़का था। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी हर मुस्कान, उसकी हर नजर, हर छोटी सी बात कुछ कहती थी। वरुण और अंजलि की दोस्ती में जो खामोशी थी, वह उसकी सुंदरता को बढ़ा देती थी। गांव के स्कूल में दोनों एक ही क्लास में थे और दोनों ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनकी दोस्ती की एक खास बात थी, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। अंजलि के लिए वरुण के बिना कोई दिन पूरा नहीं होता था और वरुण के लिए अंजलि का साथ उसका हर दुख कम कर देता था। लेकिन दोनों के बीच कुछ था जो हमेशा उनके प्यार को शब्दों में नहीं बदल पाता था। वे एक दूसरे को बिना बोले समझते थे, बिना कहे एक दूसरे का दर्द महसूस करते थे। उनकी यह चुप्पी, उनकी परस्पर समझ और गहरी भावनाओं का एक खामोश आदान प्रदान था। जब भी अंजलि उदास होती, वरुण बस उसके पास खड़ा हो जाता। उसकी आंखों में एक सवाल होता, क्या हुआ? और अंजलि बस हल्का सा सिर झुका देती, जैसे उसने अपने दिल का दर्द साझा कर लिया हो। वरुण बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकता, जैसे वह समझ चुका हो कि उसकी मन की स्थिति क्या है। कभी कभी वरुण की चुप्पी अंजलि के लिए राहत होती, क्योंकि वह जानती थी कि वरुण उसे बिना किसी सवाल के समझता है। एक दिन गांव में एक उत्सव आयोजित किया गया था। सब लोग तैयार हो रहे थे, हंसी खुशी में लिप्त थे, लेकिन अंजलि का मन कहीं और था। वह उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जो वरुण ने तुरंत पहचान ली। वह जानता था कि अंजलि का दिल किसी बात से परेशान था। उत्सव के बीच जब सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाच गा रहे थे, अंजलि एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हो। वरुण उसके पास आया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस उसकी तरफ देखा और फिर अपनी चुप्पी से उस स्थान पर बैठ गया जहां अंजलि बैठी थी। उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। अंजलि की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा। यह देखकर वरुण को महसूस हुआ कि यह वही पल है जब शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों ने अपनी आंखों से एक दूसरे से सवाल पूछा, क्या तुम ठीक हो? और फिर बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। यह खामोशी ही थी जो उनके रिश्ते का सार बन चुकी थी। शब्दों के बिना वे एक दूसरे के दिल की आवाज सुन पाते थे। कभी कभी जब अंजलि परेशान होती तो वह बस वरुण के पास जाकर चुपचाप बैठ जाती और उसे यह महसूस होता कि वह सब कुछ कह रही है। वरुण की नजरें सब कुछ कह देती और अंजलि को वह शांति मिलती जो शब्दों से नहीं मिल सकती थी।
दिन बीतते गए, लेकिन उनके बीच की खामोशी ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार शब्दों से परे है, और यही खामोशी उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी। कभी अंजलि को लगता था कि क्या यह प्यार सिर्फ एक खामोशी के रूप में रहेगा? क्या कभी वे इस चुप्पी को तोड़ेंगे और एक दूसरे से अपना दिल कहेंगे? क्या यह मौन प्रेम कभी शब्दों में बदल पाएगा? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कभी कभी कुछ बातें शब्दों से नहीं, दिल से समझी जाती हैं। कहानी की शुरुआत में जहां एक खामोशी थी, वही अब एक गहरी समझ में बदल चुकी थी। और अब यह खामोशी दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन चुकी थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत था। अंजलि और वरुण के बीच मौन प्रेम का रेशा रेशा दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। उनकी यह खामोशी जैसे शब्दों से ज्यादा कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस प्रेम का इजहार कभी शब्दों से नहीं हुआ था। यह खामोशी उनके रिश्ते का सबसे खास पहलू बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ उनके दिल समझ सकते थे। किसी भी खास दिन की तरह एक और सुबह गांव में आई। सूरज की किरणें धीरे धीरे आंगन में बिखरने लगी थीं, और हवा में हल्की सी ठंडक थी। अंजलि और वरुण स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। अंजलि का मन बेचैन था। वह क्या महसूस कर रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वरुण की चुप्पी ने उसे हमेशा आराम दिया था, लेकिन आज वह चाहती थी कि वह अपने दिल की बात उस तक पहुंचाए जो वह कई दिनों से महसूस कर रही थी। वह स्कूल के रास्ते में अपने कदमों की आवाज सुनती हुई सोच रही थी, क्या मुझे उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए? अंजलि को डर था कि कहीं उसकी यह खामोशी टूट गई तो उनका रिश्ता ही खत्म न हो जाए। उसे यह ख्याल बार बार परेशान कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह जो भी करेगी वह सिर्फ वरुण के साथ ही करेगी, क्योंकि वह उसका सबसे करीबी दोस्त था और उसी के साथ उसे हर परिस्थिति का सामना करना था। स्कूल में वरुण और अंजलि की मुलाकात एक साधारण दिन की तरह ही हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। अंजलि का दिल भीतर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके होंठ चुप थे। वह जानती थी कि अगर वह कुछ बोला तो सब कुछ बदल जाएगा, और यही कारण था कि उसने चुप्पी अपनाई थी। वरुण ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था, जैसे वह जानता हो कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा। शाम को जब स्कूल खत्म हुआ, दोनों रास्ते में एक दूसरे के साथ घर लौट रहे थे। अंजलि ने मन में ठान लिया कि वह आज वरुण से कुछ कहेगी, भले ही वह उसे डराता हो, लेकिन अब वह अपने दिल की बात रोक नहीं सकती थी। वरुण के साथ चलते हुए अंजलि ने धीरे से कहा, वरुण, तुम मुझे हमेशा समझते हो न? बिना कुछ कहे ही तुम मेरे हर एहसास को जान जाते हो। लेकिन आज मुझे एक बात कहनी है। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। वरुण ने पल भर के लिए उसका चेहरा देखा, और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि आज कुछ खास होने वाला है, लेकिन उसने चुप रहकर उसका इंतजार किया। अंजलि ने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि हम दोनों के बीच जो खामोशी है वह कुछ और हो सकता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना भी अधूरे हैं? यह कहने के बाद अंजलि ने अपनी नजरें झुका लीं। वह डरी हुई थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वरुण उसका जवाब किस तरह से देगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, और वह घबराई हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन शब्दों के बाद उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता था। वरुण ने उसे देखा, और फिर उसने हल्का सा मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जानता था कि तुम कुछ कहना चाहती हो अंजलि। और हाँ, मैंने भी यह महसूस किया है कि हम दोनों के बीच जो चुप्पी है,
वह सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, और अगर तुम चाहो तो हम इसे शब्दों में बदल सकते हैं, या फिर जैसा है वैसे रहने दे सकते हैं। यह तुम्हारे ऊपर है। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने सोचा, क्या यह वही पल है जब हमारी चुप्पी से कुछ और निकलकर सामने आएगा। वरुण की बातों ने उसकी सोच को और गहरा किया। अब वह समझ गई थी कि वरुण ने जो कहा वह उसका सच्चा एहसास था। वरुण के लिए भी वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, लेकिन वह भी समझता था कि उनके बीच का मौन प्रेम शब्दों से कहीं अधिक था। तुम सच कह रहे हो वरुण। मैं भी नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी वजह से टूटे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यह खामोशी हमारी समझ को और गहरा कर देती है, और फिर भी कुछ अनकहा सा रहता है। अंजलि ने कहा, और फिर थोड़ा रुककर कहा, क्या तुम भी यही महसूस करते हो? वरुण ने सिर झुकाया और फिर कहा, हाँ अंजलि, मुझे भी यही लगता है कि हमारी खामोशी में एक गहरी बात है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अंजलि को महसूस हुआ कि उसने अपना डर छोड़ दिया था, और उसने अब वरुण के साथ अपने दिल की बात शेयर की थी। अब वह महसूस कर रही थी कि यह खामोशी कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि यह एक नया रूप लेगी। दोनों के बीच का यह मौन प्रेम कभी शब्दों में नहीं बदलेगा, लेकिन वह जानती थी कि यह प्रेम समय के साथ और गहरा होगा। दिन बीतते गए, और अंजलि और वरुण की दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ गया था। अब वे एक दूसरे को और भी अच्छे से समझते थे, और उनकी खामोशी उनके रिश्ते की ताकत बन गई थी। उनके बीच एक ऐसा अनकहा बंधन था जो शब्दों से परे था। अंजलि और वरुण के बीच का मौन प्रेम अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के दिलों में जो अज्ञेय सी खामोशी थी, वह अब एक ऐसी गहरी समझ में बदल चुकी थी जो शब्दों से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी थी। उनके रिश्ते की ये अनकही बातें, जो कभी असमंजस और डर का कारण बनती थीं, अब एक सुंदर और शांतिपूर्ण रिश्ता बन चुकी थीं। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंजलि और वरुण दोनों के मन में कुछ सवाल थे जिन्हें वे शब्दों के जरिए एक दूसरे से कहना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वे दोनों हमेशा चुप रहते थे। गांव में एक महीने बाद बसंत पंचमी का त्योहार था। हर साल की तरह इस बार भी पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गाने गाते और नाचते हुए इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे थे। अंजलि और वरुण दोनों इस दिन के लिए विशेष रूप से उत्साहित थे, लेकिन इस बार उनके उत्साह में कुछ नया था। अब उनकी दोस्ती के बीच की खामोशी ने एक नई गहराई पकड़ी थी, और दोनों के दिल में यह सवाल उभरने लगा था कि क्या उनके रिश्ते में कुछ और बदलने वाला है। तय हुआ कि इस बार दोनों साथ में त्योहार की तैयारियां करेंगे। सुबह सुबह दोनों अपने अपने घरों से बाहर निकले, और फिर रास्ते में मिलकर गांव के बीच में स्थित पुराने मंदिर में पूजा करने गए। अंजलि ने अपनी आदत के अनुसार जैसे ही वरुण से मिलने के बाद उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान दी, वैसे ही वह समझ गया कि आज कुछ अलग होने वाला है। उनका यह चुपचाप एक दूसरे के साथ चलने का तरीका अब आदत में बदल चुका था। और फिर मंदिर के आंगन में खड़े होकर दोनों ने एक साथ फूल चढ़ाए और मन ही मन अपने अपने ख्वाबों को भगवान से साझा किया। अंजलि का दिल आज कुछ अलग ही था। जैसे ही पूजा खत्म हुई, उसने वरुण की ओर देखा और धीरे से बोली, वरुण, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारी यह दोस्ती, हमारी खामोशी, हमारी हर बात कुछ और बन सकती है? वरुण ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे देखा, जैसे वह पूरी तरह से उसे समझ रहा हो। वह चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो अंजलि को यह एहसास दिला रही थी कि वह जो भी महसूस कर रही है, वह ठीक ही महसूस कर रही है।
फिर कुछ देर तक दोनों चुप रहे और फिर अंजलि ने कहा, मुझे लगता है कि हमारा यह मौन प्रेम कभी शब्दों में नहीं बदलेगा, लेकिन मैं डरती हूं कि क्या हम इस खामोशी को कभी तोड़ेंगे? क्या हम अपने दिल की बात कह पाएंगे? वरुण ने उसकी बातों का जवाब देने के बजाय बस उसकी आंखों में देखा। उसकी चुप्पी ने अंजलि को और गहरे में झांकने का मौका दिया। और फिर बिना कुछ कहे वरुण ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। अंजलि ने उस छोटे से स्पर्श को महसूस किया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। तुम ठीक कहती हो अंजलि, वरुण ने आखिरकार कहा, हमारी खामोशी हमेशा कुछ और ही बयां करती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और भी गहरे रूप में जुड़े, चाहे वह शब्दों में हो या फिर चुप रहकर। अंजलि का दिल हल्का हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। वरुण भी उसे वैसे ही महसूस कर रहा था जैसे वह महसूस करती थी। यह उनका साथ था, उनका मौन प्रेम जो शब्दों से नहीं बल्कि अपनी गहरी समझ से जुड़ा था। त्योहार का दिन आ गया और गांव भर में रंग और उल्लास फैल चुका था। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थीं और लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन अंजलि और वरुण दोनों के बीच कुछ अनकहा सा चल रहा था। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि यह रिश्ते का नया मोड़ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि दोनों के दिलों में है। वह दोनों त्योहार की शाम को एक साथ गांव के मैदान में पहुंचे। सभी लोग झूमते हुए नाच रहे थे, लेकिन अंजलि और वरुण एक कोने में खड़े थे, चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए। उनकी आंखों में सब कुछ था, प्यार, समझ और एक हल्की सी उम्मीद कि अब कुछ बदलने वाला है। फिर अचानक वरुण ने अंजलि की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो अंजलि, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाया। हमारी यह चुप्पी शायद सबसे सुंदर बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो मैं तुमसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ। अंजलि ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि यह वही पल है जब उनके रिश्ते का मौन टूटने वाला था। मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी वरुण, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी बयां करती है। और मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच यह खामोशी ही सबसे सुंदर है, अंजलि ने कहा। उस दिन के बाद अंजलि और वरुण का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे अब एक दूसरे के साथ बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को समझते थे। उनकी खामोशी अब एक जुड़ा हुआ दिल बन चुकी थी और वे जान गए थे कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे एक दूसरे के साथ हैं, चाहे वह चुपचाप ही क्यों न हो। समय अपने रफ्तार से चलता गया और अंजलि तथा वरुण के रिश्ते में एक गहरा बदलाव आया। उनकी खामोशी अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर हो चुकी थी। दोनों के दिलों में जो अनकहा प्यार था वह अब एक स्थायी रिश्ता बन चुका था, जो न केवल शब्दों से परे था बल्कि समय और परिस्थितियों से भी परे था। उन्होंने जो महसूस किया था वह अब एक सच्चे विश्वास में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ थे, बिना कुछ कहे, बस अपनी मौजूदगी से एक दूसरे को समझते हुए। हालांकि उनके बीच का मौन प्रेम अब पूरी तरह से स्वीकार किया जा चुका था, लेकिन जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो किसी भी रिश्ते के लिए चुनौती बन जाते हैं। और अब अंजलि और वरुण के सामने भी ऐसी एक चुनौती खड़ी थी। गांव में एक नई शुरुआत होने वाली थी। गांव में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। सरकार ने एक नई योजना बनाई थी जिसके तहत कुछ लोगों को गांव के बाहर जाकर काम करने के लिए भेजा जाने वाला था। यह योजना मुख्यतः युवाओं को गांव से बाहर भेजने की थी ताकि वे शहरों में काम करें और गांव में अपने अनुभवों को वापस लाकर गांव का विकास कर सकें। अंजलि और वरुण दोनों ही युवा थे और उन्हें भी इस योजना का हिस्सा बनने का प्रस्ताव मिला था। जब यह खबर अंजलि और वरुण को मिली तो उनकी खामोशी ने उन्हें कुछ और सोचने का मौका दिया।
दोनों जानते थे कि यह बदलाव उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकता था। अंजलि के मन में कई सवाल थे। क्या यह समय सही है? क्या हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? क्या हम इस दूरी को संभाल पाएंगे? उसकी आंखों में यह सवाल साफ झलक रहे थे, लेकिन फिर भी उसने चुप रहकर यह सब सोचा, क्योंकि वह जानती थी कि वह हमेशा अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं रख सकती थी। वरुण ने अंजलि की स्थिति को पहचान लिया। वह समझता था कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन उसे भी यह तय करना था कि वह इस बदलाव को किस दिशा में लेकर जाएगा। वरुण जानता था कि अगर वह यह प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उन्हें एक लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह यह भी जानता था कि अंजलि को उसके बिना अकेले छोड़ देना उसकी परंपराओं और रिश्ते के खिलाफ होगा। वह इस खामोशी को तोड़ने से डरता था, लेकिन उसे अंजलि से कहने का साहस चाहिए था। एक शाम जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे तो एक बगीचे में रुक गए। यह वही बगीचा था जहां वे हमेशा अपने दिल की बात किए बिना एक दूसरे से मिलते थे। उस बगीचे की शांति और खामोशी में दोनों ने कभी अपनी सारी बातों को बिना कहे ही साझा किया था। आज भी वही खामोशी उनके बीच थी, लेकिन अब कुछ बदलने वाला था। वरुण, अंजलि ने धीरे से कहा, क्या तुमने उस योजना के बारे में सोचा है? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम अलग अलग शहरों में रहें? उसके शब्दों में एक हल्की सी घबराहट थी, लेकिन फिर भी वह अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वरुण ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अनकहा संदेश था। अंजलि, उसने कहा, मुझे पता है कि यह हम दोनों के लिए मुश्किल होगा। मुझे भी यह सोचकर डर लगता है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम दोनों को अपने रास्ते पर चलने का मौका मिल सकता है। यह दूरियां हमें और मजबूत बना सकती हैं। अंजलि चुप हो गई। वह वरुण की बातों से पूरी तरह सहमत थी, लेकिन फिर भी एक सवाल था जो उसके मन में था, क्या हम दोनों की खामोशी इस दूरी को संभाल सकेगी? वह नहीं जानती थी कि इसका जवाब कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया था कि इस रिश्ते की ताकत शब्दों से कहीं ज्यादा उसकी खामोशी में है। उसने फैसला किया कि वह वरुण के साथ इस चुनौती का सामना करेगी। अगर हमें यह दूरियां मजबूरी में जीनी पड़ी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी, अंजलि ने कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता इस खामोशी से बहुत मजबूत है। मैं इस दूरी से डरती नहीं, वरुण। हम दोनों के बीच जो समझ है वह कभी खत्म नहीं हो सकती। वरुण ने उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों में देखा। मैं भी यही महसूस करता हूं, अंजलि। तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपने रास्ते पर चलें। और इस दूरी को हमने इस खामोशी से पाट दिया है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे, चाहे हम कितनी भी दूर हों। अंजलि ने मुस्कुराकर उसकी बातों का जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूं, वरुण। मैं जानती हूं कि हमारी खामोशी, हमारा प्रेम हमें कभी अलग नहीं कर सकती। हम एक दूसरे के साथ होंगे, चाहे सामने कोई भी रास्ता हो। वे दोनों खामोशी में एक दूसरे को समझते हुए बगीचे से बाहर निकल आए। यह खामोशी अब उनके रिश्ते का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुकी थी। वे दोनों जानते थे कि अब समय आ गया था जब उन्हें अपने अपने रास्ते पर चलने का फैसला लेना था, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा एक गहरे प्रेम और समझ से जुड़ा रहेगा, जो शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। अंजलि और वरुण के बीच की खामोशी अब उन्हें और भी करीब ला रही थी। उनका प्यार कभी शब्दों में नहीं बदला, और वह जानते थे कि यह प्रेम केवल दिल से दिल तक जाता है। चाहे कितनी भी दूरी हो, उनका मौन प्रेम हमेशा उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।